ग्रंथों का सारांश है जिन्हें वेदव्यास जी ने स्वयं संकलित किया है। नारद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र ऋषि मरीचि को उपदेश देते हुए कहा था, जो मनुष्य 18 पुराणों के नाम और उनकी विषय सूची का पाठ या श्रवण करता है, वह भी समस्त पुराणों के पाठ या श्रवण का फल पा लेता है। सबसे पहले ब्रह्म पुराण का नाम आता है, जो सभी पुराणों में प्रथम है। यह पुराण 2 भागों में विभाजित है और इसमें 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्म पुराण में देवताओं, असुरों और प्रजापतियों की उत्पत्ति की कथा, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का चरित्र और पृथ्वी के द्वीपों, पाताल लोक और स्वर्ग लोक का वर्णन मिलता है। इसके बाद पद्म पुराण आता है, जिसमें 5 खंडों के माध्यम से 55,000 श्लोकों में सृष्टि की उत्पत्ति, विभिन्न व्रतों और दान की विधियों, तीर्थों की महिमा और भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण, जो 23,000 श्लोकों में विभाजित है, सभी शास्त्रों के सिद्धांतों का संग्रह है। इसमें देवताओं की उत्पत्ति, समुद्र मंथन की कथा, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके विवाहों का विस्तृत वर्णन किया गया है। वायु पुराण में वायुदेव ने धर्मों का उपदेश किया है और इसमें भगवान शिव की कथाओं का विशेष उल्लेख मिलता है। यह पुराण 24,000 श्लोकों में विभाजित है और इसमें अलग अलग मनवंतरों, राजाओं के वंश और तीर्थों का महात्म्य विस्तार से वर्णित है। भागवत पुराण, जिसे श्रीमद् भागवत पुराण भी कहा जाता है, 12 स्कंधों में विभाजित है और इसमें 18,000 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, उनके बाल्यकाल, किशोरावस्था और द्वारका में निवास का वर्णन है। नारद पुराण, जिसमें 25,000 श्लोक हैं, में बृहत कल्प की कथा, वेदों का निरूपण, तीर्थों की महिमा और मोक्ष के उपायों का उल्लेख मिलता है। मार्कंडेय पुराण, जो 9,000 श्लोकों में विभाजित है, में पक्षियों के माध्यम से धर्मों का निरूपण किया गया है। इसमें दुर्गा जी की कथा, श्री रामचंद्र जी की कथा और श्री कृष्ण की बाल लीलाएं वर्णित हैं। अग्नि पुराण में अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ को ईशान कल्प का वर्णन किया है। यह पुराण 15,000 श्लोकों में विभाजित है और इसमें अवतारों की कथा, विष्णु पूजा, ज्योतिष, आयुर्वेद और देवासुर संग्राम की कथाएं शामिल हैं। भविष्य पुराण 5 भागों में विभाजित है और इसमें 14,000 श्लोक हैं। इसमें ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव और सूर्य देव की महिमा का वर्णन किया गया है और साथ ही भविष्य की कथाओं का भी उल्लेख है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 4 खंडों में विभाजित है और इसमें सृष्टि, श्री कृष्ण की महिमा, पार्वती जी की व्रत कथा और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। लिंग पुराण में भगवान शिव ने अग्निलिंग में स्थित होकर धर्म की सिद्धि के लिए ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। यह पुराण 11,000 श्लोकों में विभाजित है और इसमें सृष्टि का वर्णन, शिव पूजा की विधि और महिषासुर वध की कथा शामिल है। वाराह पुराण, जिसमें 24,000 श्लोक हैं, 2 भागों में विभाजित है और इसमें पृथ्वी और वाराह भगवान का संवाद, महिषासुर वध की कथा और तीर्थों की महिमा का वर्णन है। स्कंद पुराण, जिसमें 81,000 श्लोक हैं, 7 खंडों में विभाजित है। इसमें शिव की महिमा, कुमार स्कंद की उत्पत्ति, समुद्र मंथन की कथा और तीर्थों की महिमा का विस्तार से वर्णन है। ये सभी पुराण हमें हमारी संस्कृति, धर्म और आस्था की गहराइयों से जोड़ते हैं। इनकी विषय सूची का अध्ययन हमें एक समृद्ध आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। आइए हम इन ग्रंथों के ज्ञान का आदर करें और इसे अपने जीवन में आत्मसात करें। धन्यवाद।